दोस्तों इस समय वजीरियस में जो है सारे डिपॉजिट जो है बंद है। मोबोक्विक के थ्रू डिपॉजिट बंद है, यूपीआई के थ्रू बंद है, बहुत ही तरीक़ों से हर तरफ से बंद ही बंद है। बस एक ऑप्शन आपके पास बचा है, वो है वजीरियस P2P का। लेकिन बहुत लोग जो है इस समय वजीरियस P2P में बहुत सारे मिस्टेक कर दे रहे हैं। अब उन मिस्टेक्स की वजह से उनका जो पैसा वो कट जा रहा है, बट उनका जो पेमेंट है वो रिसीव नहीं हो रहा है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बात करूँगा। तो अगर आपको भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम का डर है या फिर आप चाहते हो कि आपसे मिस्टेक्स ना हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा वीडियो को, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो चलते हैं आज इसी वीडियो के बारे में बात करेंगे। चलते हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको फंड्स पे आ जाना है यार। फंड्स पे देखो ना, आपको ऑप्शन मिलता है पहले INR वाला, जहाँ से आप पहले डिपॉजिट लगा देते, बट यहाँ पे अब नया ऑप्शन आ गया। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट P2P पे जा सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, कन्वर्ट वाले पे। अब वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आप डायरेक्टली P2P पे आ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद ना, जो सबसे पहली चीज़, अगर आप नया अकाउंट आपका है, ठीक है, आप पहली बार P2P करने जा रहे हो, तो आप सिंपली क्या करो, आप बाई के बटन पे क्लिक कर दो। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा क्या कि क्रिएट और XID। अब यहाँ पे जो है आपका XID आपको लिखना है। अब XID कैसे बनेगी, XID बहुत ईजी बनाना। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम होता है कि आप कुछ नाम रखते हो, उसके आगे कुछ नंबर लिख देते हो, वो बन जाता है आपका XID। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप क्या कर सकते हो कि मान लीजिए मैं रख देता हूँ अपना क्रिप्टो रुपया, ठीक है। अगर मान लो मेरा क्रिप्टो रुपया बन जाता है तो मैंने क्रिएट किया और ठीक है मेरा बन गया। बट अगर आपका अवेलेबल नहीं होता है तो ठीक है, आप अपने नाम के आगे एक आध दो कोई भी रैंडम नंबर्स डाल दोगे तो आपका XID बन जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे XID मिल गया, शायद आपको ना मिले, आप जो है इसी XID के बाद आएगा जो है आप एक आध दो नंबर लिख देंगे तो आपकी XID बन जाएगी। ये पहली बार वालों के लिए। साथ ही साथ पहली बार वालों को एक और चीज़ का ध्यान रखना होता है, वो ये होता है कि जब आप पहली बार कभी भी यहाँ पे USDT बाई करोगे तो यहाँ पे एक लिमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे $5 डाल दूँ, ठीक है, मैं बाई करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे क्या बोलता है, मिनिमम बाई अमाउंट शुड बी मोर देन $14.5। तो मुझे मिनिमम जो है $14.5 का खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बाई का डाला और मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अभी कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है मुझे मिनिमम $14.5 का मुझे बाई करना पड़ेगा, ठीक है, पहली बार अगर बाई कर रहे हो तो। और इस टाइम तो शायद हर एक पे लग गया, और मिनिमम बाद में भी मिनिमम 14.5 ही रहता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग आप ध्यान नहीं देते हो, यहाँ पे जो ऑर्डर्स का ऑप्शन है इसका आपको यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है, जो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो प्राइस लिखी होती है ये बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। हाँ, इस प्राइस पे आपको बहुत ही जल्दी जो है अपने सेलर्स मिल जाते हैं, जहाँ से आपका USDT बहुत जल्दी बाई हो जाता है। बट आपको ध्यान ये भी देना है कि आपको पैसे भी अपने बचाने, अगर आप बहुत ही बड़े अमाउंट का P2P कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम पर USDT का प्राइस बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि मार्केट इस टाइम पर डम चल रहा है। तो इस वजह से जो है USDT का प्राइस बहुत ऊपर चल रहा है। तो आपको ध्यान के देना, आपको चाहना है ऑर्डर्स पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो मार्केट डेप्थ जो है और ऑर्डर वॉल्यूम जो वो देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे इस साइड में जो ग्रीन वाला चल रहा है, यहाँ पे बताता है कि किस प्राइस पे लोग बाई करना चाहते हैं, और इस जगह पे बताता है किस प्राइस पे लोग सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हाई प्राइस पे जितना ज़्यादा ऊपर जाते हो वहाँ पे ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं। आप यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हो, कुछ इस तरीके से जो वॉल्यूम है इस तरफ नीचे बढ़ता जा रहा है, यानी कि नीचे ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी ऐसे प्राइस पे खरीदते हो जैसे कि 84.10 ऐसे प्राइस पे अगर आप खरीदते हो तो आपका बहुत ही जल्दी ऑर्डर जो फुलफिल हो जाएगा, बहुत जल्दी आपको सेलर्स मिल जाएंगे, आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर आप बायर्स की तरफ आओ, जैसे बायर जिस प्राइस पे ज़्यादा खरीदना चाहता है, अगर इस सब प्राइस पे अगर आप लगाते हो तब जो है आपका जो ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए आपको डालना, तो सबसे ईजी चॉइस आपका ये रहेगा कि आप थोड़ा सा मिडिल में जाओ, जहाँ पे आपका लॉस भी कम हो और आपका ऑर्डर भी थोड़ा जल्दी देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 84 पे अगर बाई करने की कोशिश करूँ और यहाँ पे वॉल्यूम में डाल देता हूँ $15 का मान लीजिए मैं डाल देता हूँ, और मैं यहाँ पे बाइक ऑप्शन पे जाऊँगा तो यहाँ पे मेरा बाइक ऑर्डर लग जाएगा। आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे मैचिंग विद डायरेक्ट सेलर जब ये जो है घूमने लगता है, ठीक है, तो आपको वेट करना है कुछ टाइम का, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, डिपेंडिंग कि आपने प्राइस क्या चूज़ किया है। आप अगर जो है बहुत ही कम प्राइस चूज़ करोगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। आप जब बहुत ही ज़्यादा प्राइस जो है, बहुत ही हाई प्राइस आप जो चूज़ करोगे तो आपको जो है बहुत ही कम टाइम आपको लगेगा। तो यहाँ पे आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी होता है, यहाँ पे देखिए मेरा जो ऑर्डर वो मैच हो गया, क्योंकि मैंने सही प्राइस जो है वो सिलेक्ट किया था। अब आपको एक ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे देखिए आपको ईमेल भी आता है। तो जब आपको ये ईमेल आता है ना, ठीक है, यहाँ पे ईमेल में क्या आता है, जब आपका जब ऑर्डर मैच हो ना तुरंत आपके पास एक फ़ोन जाता है, ठीक है, आपके पास फ़ोन कॉल जाता है कि आपका जो ऑर्डर है वो मैच हो चुका है।
आपको ऑनलाइन एक ऑटोमेटेड कॉल आता है। साथ ही साथ आपको एक ईमेल भेजा जाता है वजीरेक्स की तरफ से कि जो सेलर आपका है वो मैच हो चुका है और इस प्राइस पे आपको सेलर मिला है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन होता है। आपका जो टाइम होता है आपके पास सिर्फ 10 मिनट का होता है, तो आपको 10 मिनट के अंदर जो है वो डिपॉजिट वो लगा देना होता है। सो गाइस यहाँ पे आपके पास 10 मिनट का टाइम होता है, जो टाइमर है वो चलता रहता है। आपको 10 मिनट के अंदर जो है डिपॉजिट जो है उसको कंफर्म करना होता है, ना कि आपको पे करना होगा। पे नहीं करना होता 10 मिनट में, आपको सिर्फ कंफर्म करना होता है कि हाँ मैं इसको पे करूँगा, मैं इसको बाई करूँगा। तो वो कंफर्म कैसे करना होता है, आपको सिंपली जो यहाँ पे पे विद का ऑप्शन होता है, चाहे यहाँ पे UPI लिखा हो, IMPS लिखा हो, आपको सिंपली जो है यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सामने एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, वो ऑप्शन कुछ इस तरीके से ओपन होगा कि कंटिन्यू टू पे, और यहाँ पे क्या बोलेगा कि प्लीज़ नोट पेनल्टी फॉर नॉट पेइंग आफ्टर क्लिकिंग यस आई विल पे मिनिमम $10 या फिर 1.2% जो भी हायर रहेगा वो। यानी कि अगर आप यहाँ से यस आई विल पे पे क्लिक कर देते हो, तो अगर आप उसके बाद नहीं पे करते हो तो आपको पेनल्टी लगेगी $10 की या फिर 1.2% आपका जो अभी अमाउंट रहेगा, जो भी आपका जो हाईएस्ट रहेगा वो। तो आपको इसी का ध्यान रखना है कि आप अगर यहाँ से आगे स्टेप बढ़ाते हो तो आपको पे करना ही करना है, वरना फिर आपका इस तरीके से पेनाल्टी लग सकता है। नेक्स्ट स्टेप में जब आप जाते हो तो यहाँ पे सबको जैसे आप वहाँ पे एस आई विल पे पे क्लिक कर देते हो ना, तो यहाँ पे आपके सामने पूरा का पूरा ये पैनल खुल जाता है, जहाँ पे आपको सारा का सारा अकाउंट डिटेल्स दिया रहता है, सामने वाले बंदे का IFSC कोड दिया रहता है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, सब कुछ दिया होता है। तो वो सारी डिटेल्स आपको अपने बैंकिंग ऐप या फिर UPI ऐप डिपेंड करता है, जिसमें भी आप डालना चाहो वहाँ पर डाल के आपको पेमेंट करना होता है। अगर आप UPI से कर रहे हो तो आपको UPI में जाके ये सारी डिटेल्स डालने होते हैं। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ऊपर लिखा है ना पे एग्जैक्टली, ठीक है, यहाँ पे ये झूठ नहीं लिखा भाई, यहाँ पे सच में आपको एग्जैक्टली इतने ही रुपए पे करने हैं। यानी कि आपको कुछ ऐसा ऐप यूज़ करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको गूगल पे जैसा ऐप यूज़ करना है, जहाँ से आप जैसे यहाँ पे मेरा अमाउंट बना है 1217.25, तो मुझे एग्जैक्टली इतने ही पे करने हैं। 0.25 जो भी है, 0.25 जो भी है, इसको भी मुझे एग्जैक्टली उतना ही पे करना है। आपको एक पैसे भी इधर का उधर नहीं करना है। इसका सबसे अच्छा ऐप है गूगल पे। अगर आप गूगल पे से पे करते हो ना, तो वहाँ आपको ये ऑप्शन बहुत ही ईजिली मिल जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि यहाँ पे रेड में यहाँ मार्क भी है, यूज़ दिस रिमार्क वाइल मेकिंग पेमेंट। यहाँ पे आपको अब रिमार्क दिया होता है ना, आपको इस रिमार्क का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। जब भी आप पेमेंट कर रहे होंगे तो वहाँ पे ये जो रिमार्क है उसको आपको एग्जैक्टली यही डालना है, जो भी यहाँ पे रिमार्क आपको, जैसे मुझे रिमार्क दिया गया था 2AE, तो आपके केस में ये रिमार्क चेंज भी हो सकता है। तो आपको सेम वही रिमार्क जब भी आप पे करोगे तो वहाँ पे एक मेमो, एक टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन होता है गूगल पे में पेमेंट करते वक्त, तो वहाँ पे इस चीज़ को जो है कॉपी करके आपको पेस्ट कर देना है। और इन सबको ट्रांसफर करने के बाद आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट जो होता है वो ले लेना है। अब स्क्रीनशॉट कैसा होना चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ अगले वाले स्टेप में, ठीक है। सो गाइस स्क्रीनशॉट कुछ इस तरीके का होना चाहिए, जिसमें आपका जो है UPI का ट्रांजैक्शन ID आपको दिखना चाहिए, ठीक है, और आपका जो पेमेंट आपने कितना किया वो दिखना चाहिए, उस बंदे का नाम दिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना, देखिए यहाँ पे 2AE वाला जो कोड था वो मैंने यहाँ पे सही डाला था, जो रिमार्क था उसको मैंने सही डाला था, तो उसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आपको पेमेंट करते वक्त ही उसको सही से लिख देना है, ठीक है। तो आपको बस इतना चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी है और ऐसा स्क्रीनशॉट आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है। सो गाइस स्क्रीनशॉट जो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, इसको आपको टिक कर देना है, जहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव ट्रांसफर एग्जैक्टली दिस मच टू द अबव अकाउंट यूजिंग प्रियांशु पांडे अकाउंट। मतलब जो आपका नाम होगा उसी के मैंने आपने अपने अकाउंट से इतने रुपए जो है ट्रांसफर कर दिए हैं एग्जैक्टली, ठीक है। वो चीज़ आप याद रखना कि एकदम सेम अमाउंट। इसको करने के बाद आपके पास फिर से कंफर्मेशन मांगेगा कि अगर आपने पे किया है तभी आप कहिए कि आपने पे किया है। अगर आप झूठ बोलते हैं, यानी कि अगर आप फॉल्स क्लेम करते हैं कि आपने पे कर दिया और आप पे नहीं करते हैं, तो आपको $20 का पेनल्टी लगेगा या फिर 2.4% की पेनल्टी लगेगी, जो भी ज़्यादा होगी। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि आपको पे करके तभी इनको बोलना कि आपने पे किया है। और इसको क्लिक करने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना है यस आई हैव पेड पे। अब जो है आपका जो ऑर्डर है वो कंफर्मेशन फेज में चला जाएगा, जहाँ पे कुछ देर के लिए पेंडिंग बताएगा कि आपका जो कंफर्मेशन वो पेंडिंग में है। पेंडिंग में जाने के बाद जब ये कंफर्म हो जाता है 2 मिनट 4 मिनट एक्जैक्टली, ये बोलता है कि 2 घंटे लगते हैं, बट आप कोशिश कर सकते हो कि आपका मतलब तो 10 मिनट के अंदर आपका पेमेंट जो है वो कंफर्म हो ही जाता है। अगर आपने सब कुछ ठीक से किया है तो सारे स्टेप्स फॉलो किया तो आपके 10 मिनट के अंदर आपका पेमेंट जो कंफर्म हो जाएगा, आपका पेमेंट आपके जो है अकाउंट में डिपॉजिट हो चुका होगा। तो गाइज ये बहुत ही सिंपली मैंने बता दिया कि आपको किस तरीके से जो है मिस्टेक्स नहीं करने हैं P2P में, जिससे कि आपका पेमेंट जो अटके। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें बहुत ईजी समझ में आएंगी। तो ये सारी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप ये सारी गलतियाँ करते हैं तो हो सकता है आपका पैसा अटक जाए या फिर कोई और प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो आपको ये सारी गलतियाँ नहीं करनी है, तो आपका P2P का जो डिपॉजिट है बहुत ईजिली बहुत ही कम टाइम में आपके वजीरेक्स अकाउंट में हो जाएगा। तो यार आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। इसके साथ अलविदा देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।